नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव में लगभग एक हफ्ते का उसके आसपास का प्रचार बाकी है। इन 7-8 दिन में पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ ऊपर नीचे नेता हुए, कोई इधर से उधर गया, किसी ने 40-40 साल पुरानी जो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा थी उसको छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की। आज कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई भी की है कुछ लोगों पर और उन्हें पार्टी से निकाला भी है। हालांकि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं कुछ लोग उसमें। इन सब के बीच ये जो हरियाणा का निकाय चुनाव है उसमें एक दिल्ली में भी हलचल रही। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई। हरियाणा मूल की रेखा गुप्ता बीजेपी की ओर से नई दिल्ली की माफ कीजिए मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब दिल्ली में जो जीत है उसका हरियाणा निकाय पर क्या कोई असर होगा, क्योंकि वो एक अलग चुनाव है, छोटा चुनाव है, अलहदा चुनाव है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक तो बीजेपी ने दिल्ली में आज मेगा शो किया, ग्रैंड शो किया, एनडीए की ताकत दिखाई, एनडीए के नेताओं को एक मंच पर एकत्रित किया, रामलीला मैदान में हजारों लोग इकट्ठे हुए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहां पर रही और उसके बाद ये शपथ का कार्यक्रम हुआ। तो अब सवाल है, क्या दिल्ली के नतीजों से हरियाणा निकाय चुनाव प्रभावित होंगे? क्या उनका कोई प्रभाव दिखेगा? क्योंकि दिल्ली फतेह के बाद बीजेपी का हरियाणा पर फोकस है। जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, गदगद दिख रहे हैं कार्यकर्ता। एक मूड जो है बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की है, उस मूड का कितना फायदा हो सकता है हरियाणा में? और क्योंकि जो वर्कर है वही ग्रास रूट पे काम करता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली बीजेपी ने जीत लिए हैं। एनडीए एकजुट मंच पर दिखाई दिया है और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। रणबीर गंगवा कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी दिल्ली की तरह। अच्छा, इस दिल्ली के चुनाव में हरियाणा का बड़ा कनेक्शन रहा। हरियाणा, यमुना का पानी, हरियाणा के पानी ने जहर मिला दिया या वहां से जहरीला पानी आ रहा है, इसको लेकर बड़ी सियासत हुई। एक बार आपको यमुना घाट लेकर चल रहे हैं। दिल्ली की जो नई सरकार है वो यमुना घाट पहुंची हुई है। वो दिखाते हैं आपको कि यमुना के किनारे जो मौजूदा नई सरकार है, नई जो सरकार बनी है, अब वो देखिए, जब हम सरकार बनाए थे, हमारे जो नेता है ये वहां पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, इंडियन नेशनल लोकदल से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा, आम आदमी पार्टी से, और प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगी। तो इन मेहमानों से चर्चा करेंगे, तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे और कुल मिलाकर के ये पूरी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली के चुनाव का असर किसी भी हद तक निकाय चुनाव में हो सकता है। क्योंकि रणबीर गंगवा ने कहा दिल्ली जैसी प्रचंड जीत हरियाणा में भी हम दर्ज करेंगे। बीजेपी के नेताओं के जो हौसले हैं वो इस वक्त बढ़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो आप ही से शुरुआत कर लेता हूं मैं। रणबीर गंगवा साहब कह रहे हैं कि दिल्ली जैसी जीत, प्रचंड जीत हरियाणा में होगी। आज हमने देखा एक मेगा इवेंट हुआ दिल्ली में, कई मंच बनाए गए। क्या वर्कर होता है, कार्यकर्ता ऐसी तस्वीरें देख के गदगद होता है? कोई प्रभाव निकाय चुनाव में पड़ सकता है? कोई संभावना आप देख पा रहे हैं? वरुण जी, आपको, बहन प्रियदर्शनी जी को, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नई सरकार गठित करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा मूल की बहन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उनको बधाई। देखिए, कोई भी सरकार किसी की बनती है तो स्वाभाविक है उनमें जोश आता है, हिम्मत बनती है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। अब रणवीर गंगवा जी बगरी इस अवसर पर कोई बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसके तो कोई रोक नहीं सकता। पर अरविंद केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे, वो भी हरियाणा से संबंधित थे। उस समय आप पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते थे, पर कोई पड़ता हो फर्क तो आपने देख लिया होगा। दूसरी बात कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं निकायों का, उनका दिल्ली का असर तो छोड़िए, हरियाणा की सरकार का भी कोई बहुत ज्यादा असर चुनावों पर नहीं पड़ता। हाँ, प्रबंधन पर जरूर पड़ता है, जो मैंने बार बार कहा। उनको ऐज रहती है, जिसकी भी सरकार रहती है, वो आपको स्पष्ट दिख रहा है।
अधिकारियों की पोस्टिंग अपने ढंग से करवाई जाती है, चुनाव कार्यक्रम अपने हित के अनुसार चुनाव आयोग से जारी करवाया जाता है, अधिकारियों के द्वारा सत्ता के द्वारा दल बदल करवाए जाते हैं, सत्ता बल धन बल के बल पर अपने पार्षदों को इंडिपेंडेंट लोगों को बैठाकर दूसरे दलों को बैठाकर निर्विरोध चुनवाया जाता है और दल बदल का खेल होकर यह खेल होता है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जो जनता को राहत देने के लिए प्रशासन से सरकार से लोगों की कठिनाई भी दूर करवाई जाती है ताकि वोटों को प्रभावित किया जा सके। अधिकारी भी काम के नाम पर अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव के नाम पर सरकार के पक्ष में करते हैं। तो वो सारी चीजें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में है और उसका झांकी आप देख भी रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव का कोई असर होगा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और क्योंकि सरकार का कोई असर होगा, ये भी बहुत लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है 22 में भी चुनाव हुआ था नगर निकायों के जी, और उसी समय से डायरेक्ट चुनाव प्रारंभ हुए थे। 3 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, यही भाजपा सरकार थी डबल इंजन की। 1 सीट ये जीते थे, कांग्रेस जीती थी, 1 निर्दलीय जीते थे। नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, डायरेक्ट हुए थे, 20% सीटें केवल भाजपा ने जीती थी। तो अगर सरकार का असर पड़ना होता लोकल बॉडीज पर तो उस समय भी पड़ता, पर जो पड़ना था वो पड़ेगा, जो एडवांटेज होनी वो होगी, जो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा ये विशुद्ध स्थानीय चुनाव है, इनमें कोई स्टेट के भी मुद्दे नहीं चलते। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरह के नागरिक सुविधाओं के किसी जगह कोई मुद्दा प्रभावी होता है, किसी जगह कोई होता है। और नगर निगम और नगर परिषद, ये जो 12-13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव सहित आप 13 मान लो, इनमें डायरेक्ट 2 ही पार्टी लड़ रही है। एक जगह सिरसा के अंदर जजपा और इनेलो लड़ रही है, बाकी जगह किसी दल का कोई उम्मीदवार नहीं है, केवल कांग्रेस और भाजपा का उम्मीदवार है। और देखते हैं ये जो डायरेक्ट चुनाव होगा इसमें क्या होता है। और जहां तक पार्षदों का चुनाव है, उसमें सभी दलों के भी लोग लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, नगर पालिकाओं में भी यही हाल है। कोई दल लड़ रहा है, कोई दल नहीं लड़ रहा, कोई निर्दलीय लड़ रहा है। वो 2 से 5 हजार की होती हैं, उनमें स्थानीय फैक्टर काउंट करते हैं। जो राजनीतिक फैक्टर काउंट करेगा, वो राजनीतिक फैक्टर थोड़ा बहुत जो काउंट करेगा, वो काउंट करेगा नगर निगमों में और नगर परिषदों में। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें ऑलरेडी भाजपा की सरकार है। और जिस तरह की बात ढांचा चल रहा है, जैसे मैं खत्म कर रहा हूं, जैसे कांग्रेस के लोगों ने कुछ दल बदल किया तो ठीक है, वो आंशिक रूप से कांग्रेस को झटका लग रहा है। पर आप सोचिए, अगर वो लोग जो पहले घोषित कर चुके थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान देते। वोट को ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, जो उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के अंदर है, वो भी उनको पचाएंगे नहीं। वो भी चाहेंगे कि भाई ये अपनी कोई नंबर बनाए, तुम पर्दे के पीछे कांग्रेस की मदद करो, क्योंकि सब अपने अपने राजनीतिक और स्थानीय हित होते हैं ना, नगर निगमों के, पार्षदों के, वार्डों के, सब उसके हित के अनुसार चलते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है प्रियदर्शनी, दिल्ली की जीत मेगा इवेंट, आज बड़ा ग्रैंड शो, दिल्ली में नई सरकार का गठन 27 साल बाद। लेकिन विद्रोही जी समझा रहे हैं बड़ा विस्तार से कि दिल्ली की जीत का हरियाणा के निकाय चुनाव पर दूर दूर तक कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। विशुद्ध रूप से हरियाणा के स्थानीय सड़क, नाली, खड़ंजे, सीवर, बिजली, इस मुद्दों का चुनाव है। दिल्ली की जीत एक आपकी बड़ी जीत है, लेकिन उससे हरियाणा के चुनाव में कोई हल्का फुल्का असर पड़े इसकी संभावना नहीं है। इत्तेफाक रखती हैं आप? वरुण जी, आपको नमस्कार। पैनल में सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम और जनता टीवी के दर्शकों को भी। वरुण जी अब बड़े भाई हैं, इनको बस यही बात बोलूंगी कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। अभी निकाय चुनाव आने वाला है, पता लग जाएगा मेरे गालिब कि क्या होने वाला है। आजकल बहुत सारे प्रवक्ता शायरी करने लगे हैं।
ये एक चलिए नहीं, आज देखिए हम तो खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सर, आज हमको तो गदगद है शायरी आती आज। नहीं है सर, मुझे तो शायरी मेरा भी आती हाथ नहीं, कभी तंग है मैं थोड़ा खत्म उसमें। करता नहीं, नहीं हमें तो आती ही मैं तो नहीं देखिए, सर। मैं तो देखिए, मैं तो बोलूंगी आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता आज बोल रहा है, हर एक घर में बात हो रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये बात, ये जो गूंज रामलीला मैदान से उठी है वरुण जी, ये गूंज जो है वो हरियाणा तक जाएगी। ऐसा नहीं है, हरियाणा की बेटी, जींद की बेटी आज दिल्ली जैसे ये कहते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन सिटी, महानगर, देश की राजधानी, जहां जो पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां की मुख्यमंत्री बनी। ये कितने कितनी कितनी बड़ी बात है। ये किसने संभवित कर रखा है? ये कर रखा है नहीं नहीं भारतीय जनता प्रियदर्शी, ये दो पार्टी अलग ने। बातें हैं। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, ये उपलब्धि है, जी ये हरियाणा जी वासियों के लिए गर्व की बात है। हरियाणा ने हाँ दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दे दिए अब तक, अरविंद केजरीवाल, जी सुषमा स्वराज और अब रेखा गुप्ता। और तीनों का कोई फर्क नहीं पड़ा है, हैं? पुरानी घटनाएं देख लो। हरियाणा की राजनीति में बहन मतलब सुषमा स्वराज थी, उनका एक नहीं प्रभाव नहीं था देखिए, हरियाणा की मतलब ये राजनीति में, पूरे शीला दीक्षित का परंतु कोई फर्क दिल्ली नहीं के पड़ा, क्या बात मुख्यमंत्री कर रहे बनने हैं? के बाद अगर कोई भाई उनका कोई असर रहा हो हरियाणा नहीं में नहीं, तो वो बता भाई दो कैसी आप। बातें हरियाणा करें, क्या शीला समृद्ध दीक्षित है का कि ऐसे भी दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। हाँ लेकिन हाँ, यही तो प्रियदर्शिनी, है। विद्रोही नहीं, कह रहे हैं बधाई दे उसका रहे हैं। उसका इस निकाय चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो हम बधाई भी दे रहे हैं सर। जी कि हमारे पड़ोस में आग लगे और धुआं हमारे तक ना आए, क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। एक यहाँ पे सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ये जो आगाज हुआ है कि निकाय चुनाव में नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, चलिए ये तो एक मुद्दा हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे मेयर के, आउटसोर्स किए इन्होंने। गुड़गांव का ही चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी, वो आई कांग्रेस में वो आउटसोर्स। कांग्रेस की थी बहन जी, पूरी बात बता दो। वो कांग्रेस की थी, विधानसभा चुनाव में आपके पास गई थी। पूरी हाँ, तो उसके बाद अधूरा ना ज्ञान मत कांग्रेस दो, की गई थी, ज्ञान हमारे देते पास हो थी। तो पूरा दो। अब वो आप डिसाइड कर लो, हमारे पास थी, आपके पास चली गई थी। हाँ, तो फरीदाबाद हमारे की से आपके कैंडिडेट पास गई थी, हमारे से आपके पास सुन गई थी, लीजिए, सुन आपके लीजिए। पास से हमारे पास आ गई। दूसरी मजेदार बात बताती हूँ। इनकी एक आउटसोर्स की हुई कैंडिडेट, जो एक प्रसिद्ध नेता की पत्नी, फरीदाबाद की कैंडिडेट, उनसे सवाल पूछ लिया गया। और ये वीडियो मेरे ख्याल से सबने देखी होगी। उनसे पूछ लिया गया, जी यहाँ पे बेसिक मुद्दे क्या हैं? मैं आपको बता रही हूँ वरुण जी, बेसिक मुद्दे नहीं बता पाई फरीदाबाद के। क्या मुद्दे हैं, किस में चुनाव लड़ रही है, क्यों चुनाव लड़ रही है, ऐसे तो इनके कैंडिडेट हैं। मैं बता रही हूँ, कांग्रेस अपनी खुद की दुश्मन है। ये किसी से नहीं लड़ाई कर रहे, कांग्रेस अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। इनका अंतरकलह खत्म नहीं हो रहा है। किसकी लीडरशिप पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनको पता है। कांग्रेसियों को ये भी नहीं मालूम है कि किसकी लीडरशिप पे चुनाव लड़ रहे हैं। शैलजा जी की लड़ रहे हैं, रणदीप जी की लड़ रहे हैं, हुड्डा साहब की लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब दूसरी पार्टी बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ये तो जवाब दीजिए ना पहले। हमारा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत है, सारे कैंडिडेट हमने दे दिए। मेयर के कैंडिडेट हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कोई आउटसोर्स किया हुआ कैंडिडेट नहीं है हमारे पास। सब एक एक कैंडिडेट संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का, उन सबको टिकट दिया गया। आप इसी से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को उठा के शीर्ष पे बैठा सकता है। एबीपी में जब आई थी रेखा गुप्ता जी, तो एबीपी में सचिव थी। पहली बार जब डूसू का चुनाव लड़ी थी तो सचिव थी 1995 में। ठीक है। आज 1995 से 2025, मतलब कि 20 साल का जो सफर है, ये कितना कितना अद्भुत सफर है। आप भी बताइए, कभी कांग्रेस में कोई इमेजिन कर सकता है? ठीक है। कांग्रेस पार्टी में कोई इमेजिन कर इस पे सकता आज है? संदीप दीक्षित ने एक बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी कि ये जो चयन है, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी में जो मूल विचारधारा के लोग हैं उनको अब बड़े पदों पर बैठाने का नियम जो है, या नियम कह लीजिए या एक परंपरा से वो शुरू हो गई है। ये तो उनकी एक अच्छी बात है। टिप्पणी थी। चलिए अब मैं आता हूं जी रेणु साहब के बाद। रेणु साहब, ये बिल्कुल लोकल चुनाव है, आप और हम कई बार इसमें बात कर चुके हैं। कई बार तो पार्टी भी वैल्यू नहीं करती है, इसमें तो उम्मीदवार का चेहरा वैल्यू करता है, फेस वैल्यू पे चुनाव होता है, मैन टू मैन मार्किंग होती है। लेकिन जब डायरेक्ट 10-10 मेयर चुने जाने हैं, कई चेयरमैन चुने जाने हैं, और बीजेपी ने एक मेगा इवेंट दिल्ली के रामलीला मैदान में किया है, हरियाणा के बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे, गदगद थे,
विद्रोही जी की बात ठीक है, कोई कोई हल्का फुल्का असर, चलिए कार्यकर्ताओं में तो जोश होगा वो अलग बात है, असर की कोई संभावना? वरुण जी, सर्वप्रथम मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से देता हूं। और दूसरी बधाई मैं रेखा गुप्ता को स्पेशल देता हूं कि वो हरियाणा की बेटी हैं, अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तीसरी बधाई मैं रेखा गुप्ता जी को देना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट जींद की बेटी हैं, नंदगढ़ गांव की हैं। जी। तो ये और हमें बहुत खुशी की बात है कि मेरे जींद की बेटी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और पूरे जींद में इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी, जिसका परिवार आज भी जुलाना मंडी में आढ़त का काम करता है, अनाज मंडी में काम करते हैं और सभी जाने पड़ते हैं, तो बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को और पूरे हमारी बेटी रेखा गुप्ता जी को। जहां तक बात है रेखा गुप्ता जी की, जैसे अभी प्रियदर्शनी जी कह रही थी, रेखा गुप्ता जी की रेखा की विकास लाइन क्या होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो संकल्प पत्र है वो भी लागू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर आज आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या सोच करके मुख्यमंत्री बनाती है। चाहे हरियाणा की बात लो, पहली बार का एमएलए, हरियाणा का तो पहली बार भी नहीं था एमएलए, बाद में बना। विकास नहीं, पहली बार के एमएलए क्या बात कर रहे हैं, राज्य मंत्री थे वो, मंत्री भी रहे वो तो, राज्य मंत्री थे। अच्छा, अब मनोहर लाल जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी एमएलए भी बाद में बने। हाँ, भजन लाल शर्मा जी ने भी जीवन का पहला ही चुनाव लड़ा था राजस्थान में। भजन लाल शर्मा जी ने भी जीवन का पहला ही चुनाव लड़ा और इसी प्रकार से रेखा गुप्ता ने भी पहला ही चुनाव लड़ा है। नहीं, तीसरा चुनाव लड़ा, 2 हार गई थी। 2 हार गई विधानसभा में, तो पहली विधायक पहली बार बनी है। विधानसभा का पहली बार लगा। अनुभव तो सिर्फ पार्षद का रहा है ना इनका। हाँ। और विधानसभा में आज तक ये गई नहीं, जा करके नहीं देखा, प्रोसेस को नहीं देखा, लेकिन आज डायरेक्ट इन्होंने इसको मुख्यमंत्री बना। ये एक और विशेष रेखा गुप्ता के लिए बधाई बनती है जो अपनी पार्टी की इतनी लॉयल वो बनी, जिनको नीचे से उठा करके आगे बढ़ाने का काम किया गया। दूसरी बात, जहां तक प्रभाव की बात आती है वरुण भाई, केजरीवाल जी हिसार के थे, हरियाणा के ही थे जी। 3 चुनाव लड़े, 0/90, 0/0 तो मैं नहीं कहता, 0/90, 90 में से 0। हरियाणा में उनकी पार्टी की ग्रोथ नहीं थी ना। दिल्ली भाई, हरियाणा में बीजेपी की तो फुल ग्रोथ है। तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, 90 की 90 विधानसभाएं जीत रहे थे ये। भाई सपोर्ट है ना, सपोर्ट तो है। देखिए वरुण जी, बेसिक सपोर्ट हो। हाँ। हम नहीं मानते कि इस दिल्ली की इस इवेंट का प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा, ठीक, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। और ये मानता हूं मैं तो कि 1% भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके वर्कर पहले भी इनके वर्कर थे, आज भी इनके वर्कर हैं, वो दुखी है सुखी है, वो घने राज्यों के काम करेंगे ना। नहीं, आम जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जो निकाय के चुनाव है, निकाय के चुनाव 100% स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ठीक, हमने भी लड़े हैं, मैं भी पार्षद रहा हूं जी 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 जींद का जी। और उसका रेखा गुप्ता की तरह मेरी भी किस्मत कभी खुल जाए। नहीं, बीजेपी में आना पड़ेगा ना उसके लिए तो। नहीं, हमारी पार्टी भी ऐसी पार्टी आपके यहाँ तो सर क्या बात कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई और सीएम बन जाएगा। सीएम नहीं सही, हाँ। लेकिन हमारी पार्टी ने कितने लोगों को लीडर बनाया। आज कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, भाजपा पार्टी को ले लीजिए, हाँ। सारी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नर्सरी से निकल करके गए हुए सभी नेता लोग हैं। हाँ। सभी यहीं से नेता बने। हाँ, इंटर्नशिप आपके यहाँ कर रहे हैं, नौकरियां बड़े बड़े फिर वो दूसरी जगह कर रहे हैं। हाँ, और इंटर्नशिप हमारे करते हैं, नौकरी टैलेंट को रोकिए अपने यहाँ भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। विद्रोही भी हमारे नेता है। विद्रोही नहीं, मैं आपका नहीं हूँ, मैं आपका नहीं हूँ, मेरे विषय में गलत जानकारी है। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ था, मैं चौधरी चरण सिंह के साथ था और देवीलाल जी से मेरी मित्रता थी, देवीलाल जी से मेरी मित्रता थी और मैं तो 90 से ही आपके खिलाफ हो गया था। मैं तो 90 में ही जनता दल में चला गया था। आपकी जब इनेलो बनी उस समय चौटाला जी नेता भी नहीं बने थे, मैं तो छोड़ चुका था उस समय। आप ये मत कहिए, आप कहिए उस विचारधारा से मैं कनेक्ट रहा हूं जिस विचारधारा से चौधरी देवीलाल भी कनेक्ट। चलिए रेड्डू साहब शुद्ध कर लीजिए। इसी बात है कि हाँ, एक मिनट जो है,
जो जो ये स्थानीय चुनाव होते हैं वरुण भाई, इसमें देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है, आम आदमी के लिए लोकल गवर्नमेंट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उनको उन्हीं से ज्यादा लेना देना पड़ता है, उन्हीं से ज्यादा काम होते हैं। और अब जो है जो ये चुनाव जो आए हैं वो यही चीज देखेंगे हमारे एरिया में हमारा सबसे काम आने वाला कौन व्यक्ति है, वो किसी दल से संबंधित है या नहीं है। अगर इतना ज्यादा प्रभाव होता तो भारतीय जनता पार्टी भी आज सभी चेयरमैनों के पद अपने सिंबल पर नहीं भर पाई है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत ही कम भर पाई है। और पार्षदों की बात करें तो कितने पार्षद सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। 2800 कुछ पार्षदों की ने नॉमिनेशन किया है, कितने पार्षद सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सिंबल का इतना प्रभाव होता, 48 सीटों के साथ हरियाणा भाई मेयर पे तो डायरेक्ट फाइट है ना, मेयर तो वही बनेगा ना जो जीतेगा। अब तो डायरेक्ट हो गया ना मामला। हाँ, मेयर वही बनेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर पार्टी का प्रभाव पड़ता, सरकार का प्रभाव पड़ता तो कोई भी वार्ड खाली नहीं रहता, वहां पर सिंबल पर लड़ने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाता। ये जो वार्ड खाली रहे हैं वो ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी का इस पर कोई प्रभाव नहीं, सरकार का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, ये बात सही है, जैसे विद्रोही जी ने भी कही है लास्ट वर्ष के जो मेयर का चुनाव है वहां कहीं ना कहीं पार्टी का रोल हो सकता है थोड़ा बहुत, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो भी मैनेजमेंट का रोल हो सकता है, जो सरकार अपने लेवल पर मैनेजमेंट करेगी, जो तरीके अपनाएगी वो प्रभाव इनको डलवाया जा सकता है। उमेश भाई सॉरी बड़ा देर से आपके पास में आया, लेकिन मेरे को ये बताएं कि आज दिल्ली में आपने देखा सत्ता परिवर्तन आज आधिकारिक रूप से हो गया। अब खूब चर्चाएं हैं कि बीजेपी गदगद है, कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि दिल्ली जैसी जीत हरियाणा में भी होगी। हमने सबसे पूछ लिया क्या असर होगा नहीं होगा। सबसे प्रमुख तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली के घाव हैं आप हरियाणा में कुछ हद तक भर पाएंगे क्या इस चुनाव के जरिए? बीजेपी को कुछ पलटवार, कुछ बाउंसर डाल पाएंगे क्या? सबसे पहले तो आज आपने दिल्ली की बात करी कि दिल्ली में आज जिस तरह से आज मुख्यमंत्री को चुना गया और उनकी शपथ हुई, तो हम लोग उनको बधाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस घाव की आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया के जो बड़े न्यूज चैनल पे चल रहा था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बदला गुजरात में लिया। 31-34 के आसपास में निकाय चुनाव के अंदर ही हमारी जीत हुई। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी नगर पालिका का चेयरमैन हम लोगों ने बनाया जहाँ पे जाके। तो जिस तरह से सारी जगह देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो हार है उसको पीछे छोड़ते हुए आगे किस तरह से बढ़ना है, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम गुजरात और छत्तीसगढ़ ने दिखा दिए। अब बात हम लोग हरियाणा की करते हैं। हरियाणा की जनता आज ये देख रही है कि जिस तरह से मोदी जी की गारंटी, 12 में से आप 35 सीट जीते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बदला ले लिया, 28 जीते हैं, 28 मतलब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, गुजरात एक जड़ है। 15%, जब 15% वोट शेयर लेके आए थे हम पिछली बार, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के 26% है, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 15% जब हम लोग वोट शेयर लेके आए थे, जब भी कोई पार्टी 10 साल का सबसे बड़ा स्टार्टअप। भाई उमेश भाई का ऑडियो जा रहा है, एक बार देखिए। उमेश भाई म्यूट तो नहीं हो गया आपसे? चेक, हाँ बोलिए आवाज नहीं है। उमेश भाई एक बार देखिए, आपका म्यूट हो गया है क्या? ऑडियो नहीं आ रहा है? फोन म्यूट कैसे होगा? आपकी तरफ से कोई कनेक्शन में गड़बड़ होगी जी। एक बार देखिए भाई, उमेश जी को जल्दी से जोड़िए, तो प्रतिक्रिया उनकी चाहिए थी और वो देर से आ रही है। उमेश भाई देखिए आपको ऑडियो नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कराते हैं जी। विद्रोही जी, तब तक मैं उनके पास लौटूंगा। ये अब वो कह रहे हैं कि हमने तो छत्तीसगढ़ में और गुजरात में हिसाब बराबर कर लिया था। अगर इस लेवल पे हिसाब बराबर हो रहा है, फिर तो हरियाणा में भी कोई ना कोई हिसाब बराबर कर ही लेगा। देखिए, हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, ना उनकी चर्चा की आज आवश्यकता है और ना मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। सब जानते हैं गुजरात का चुनाव कैसे लड़ा था, किसने लड़वाया था, कौन थे वो लोग लड़ने वाले, किस बैकग्राउंड के थे, सब जानते हैं। उसकी चर्चा कोई औचित्य नहीं है। हर प्रांत की अपनी अलग अलग स्थिति होती है।
देखिए, आपने बहन रेखा गुप्ता का कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, बहन है हमारी हरियाणा की, अच्छी बात है। परंतु जिस बहन रेखा गुप्ता की 30 साल की राजनीति में, आप भी दिल्ली में रहते हैं, जब कुछ ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है इसलिए मैं बोलना पड़ गया, वरना मैं बोलता नहीं, क्योंकि आगे मौका नहीं था। 30 साल की राजनीति में दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं उनका, एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर, तो हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, मुख्यमंत्री बन गई, भविष्य में बड़ी भी नेता बन सकती है, जोश आएगा उनका भी, शायद जनाधार भी बन जाए, ये ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में। पर तत्काल को रातों रात मुख्यमंत्री बनने से वो बहुत बड़ा नेता हो जाता है, या बहुत बड़ी वोट के ट्रांसफर करवाता दूसरे प्रांत में भी असर डाल देता है, ये महज एक सपना है। ठीक है, हर दल अपना लेता है, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, हरियाणा की बात कीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं, जब हरियाणा के अंदर निकाय चुनावों में पिछलों में असर नहीं पड़ा सरकार का और केंद्र सरकार का, तो इस बार कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? पहले से स्थितियां शहरों की बिगड़ी है, लोगों की परिस्थितियां बिगड़ी है, नागरिक सुविधाएं खराब हुई है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब ठीक है कि भाई विधानसभा चुनाव आप जीत गए, हमारी गलतियां थी जिसके फायदा बीजेपी को मिल गया, हमारी गुटबाजी का मिल गया, हमारी आपसी लड़ाई का मिल गया, आप जीत गए, यहां तक तो ठीक है। पर यह मान लेना कि हर बार वैसी स्थितियां होंगी, हर बार हमारी जगह जीत जाएंगे, अरे भैया, अगर इतने ही आप विजयी वीर होते तो पहले भी तो नगर निकाय के चुनाव जीत लेते, दल बदल क्यों करवाते? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2015 के 17 के अंदर कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी 2014 का चुनाव। 35 वार्ड होते थे नगर निगम में, डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, 35 वार्ड भाजपा ने सिंबल पर लड़ा था और किसी दल ने नहीं लड़ा, इनके 13 जीत कर आए थे केवल। और हरियाणा में इनकी ताजा ताजा सरकार बनी थी और हम पूरी तरह ध्वस्त हो चुके थे, और लोक दल का कोई शहरों में प्रभाव कभी रहा ही नहीं है, बहुत आंशिक रहा है। तब ये खरीद फरोख्त करके बढ़वा लिया। तो जब उस ताजा ताजा लहर का कोई असर नहीं पड़ा, केंद्र में सरकार बनी थी, हरियाणा में बनी थी, तो अब 3 बार की टर्म की सरकार लोकल पालिकाओं में असर डाल देगी वोट के ऊपर। मैनेजमेंट का जो फर्क पड़ेगा वो तो मैं भी मान रहा हूं, प्रशासन का पड़ेगा, उसमें उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा, पर ये विशुद्ध रूप से लोकल चुनाव है। ठीक है। और इसमें सीधी सी खत्म कर रहा हूं, सीधी सी बात है, नगर निगमों में, नगर परिषदों में तो डायरेक्ट लड़ाई है भाजपा की और कांग्रेस की, और किसी दल का कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा। अब देखते हैं उसके अंदर क्या परिणाम निकलते हैं, क्या ध्रुवीकरण होता है। उमेश एक बार जुड़ गए, उमेश अपनी बात कंप्लीट करें, फिर प्रदर्शनी आ रहा हूं आपके पास। जी उमेश बोलिए। वरुण जी, मैं इतनी अपेक्षा रखूंगा कि जिस तरह से आप सभी को मौका दे रहे हैं, भाई साहब मैं तो आपको ही मौका दे रहा हूँ, आप ही का ऑडियो चला गया था, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है आपसे बात करने में। आप बीच में जो रोका ना, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मुझे अपनी बात बोल दें। बोलिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली का जो रिजल्ट आया, दिल्ली का रिजल्ट क्या है कि आम आदमी पार्टी ने 43% वोट शेयर वहां पे लिया। हम लोग कोई कितने बड़े हताश निराश नहीं है, हमें आज विपक्ष की भूमिका दी है, हम लोग कांग्रेस की तरह वहां पे जीरो नहीं हुए। और दूसरी बात, आज हमें ये आकलन करने की जरूरत है हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जिसमें वरुण जी आप भी हैं और पत्रकार जितने भी प्रवक्ता साथी बैठे उन सबको, कि किस तरह से तंत्र के जोर पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। आज ट्वीट की एक रिपोर्ट छपी है, प्रियदर्शनी जी बड़ा अच्छा पढ़ती है, ठीक है, उनको भी वो रिपोर्ट देखनी चाहिए कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 38,000 वोट 2020 से लेकर 2025 तक 38,000 वोटों को काट दिया गया। इतनी बड़ी रिपोर्ट छपती है कि किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जो वोट जो पोल हुए वो कम हो गए। अगर 38,000 1,43,000 वोट की विधानसभा में 38,000 वोट आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कम हुए हो, वरुण जी आप मुझे बता दो क्या? मैं बता देता हूं आपको, चलिए सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक विधानसभा है दिल्ली में, दिल्ली कैंट, जहां पे 2020 में मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से ऊपर थी। 2025 के चुनाव में वहां संख्या घटकर रह गई 70-72 हजार। पूरी दिल्ली की सबसे छोटी विधानसभा वो बन गई। वहां से आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है।
छोटी सी टिप्पणी मैं कर आपको देता एक बात हूँ। बताऊं ना, जिन दो आपको क्षेत्रों दिल्ली का कैंट के एरिया उमेश जी की एक बात कर रहे लाइन, हैं ना, वरुण उमेश जी, जी, एग्जाम्पल ही आप उमेश गलत जी दे रहे हैं। एक लाइन, जिस उमेश तरह से जी, वोट उमेश काटे जी गए, एक लाइन, जिस उमेश तरह, जी, उमेश जी, उमेश जी एक लाइन। हाँ जी। ये दो विधानसभा क्षेत्रों की जो आप चर्चा कर रहे हैं ना, इनमें कर्मचारियों की वोट ज्यादा है, वो घटती बढ़ती रहती है, ये कारण नहीं है नहीं, सबसे बड़ा। सबसे छोटी विधानसभा हो गई, वहां आम आदमी पार्टी जीती है। वहां तो वहां भी कारण क्या है कि जी, वहां भी फौज की वोट बहुत होती नहीं है ना नहीं, मैं सर, एक बात कहना चाहता हूँ, कैंट विजय में। जी आप भी और मेरी बात लगातार सुनिए। चौथी बार जीती है। आप मेरी विजय जी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन ली मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, नई दिल्ली की जो आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से लोगों के वोट काटे गए, जिस तरह से झुग्गी की झुग्गी हटा दी गई वहां से, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 38,000 वोट काटे हैं, क्या 38,000 लोगों का पलायन हो गया क्या वहां से? किस तरह से हो गया? आप खुद सोचिए इस बात को। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जो इस पे बैठ के कांग्रेस के जस्टिफाई प्रवक्ता नहीं से मैं करना कर रहा हूँ, मैं, तो राहुल गड़बड़ गांधी की जी, है मैं राहुल मान रहा गांधी जो प्रेस हूं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गड़बड़ की है मैं मान रहा हूं, वो जस्टिफाई कैसे सब करेंगे आप? गड़बड़ की है मैं चलिए मान ठीक रहा है, हूं। हाँ, उमेश पर तो मैं आप एक ये कारण कारण मत है। बताया था, करो कि एक दो कारण चीज ये मत भी करो। है। ठीक है, एक मिनट, प्रियदर्शनी कुछ अगर ऐड जिस कर रही तरह है। से उन्होंने महाराष्ट्र में किया, उस तरह से यहाँ पे किया, और जो आज जिन लोगों को मंत्री बनाया है 2020 के अंदर, जितनी आग उगली थी ये प्रदेश वर्मा ने, जितनी आग लगाई थी, जो तरावल नगर के प्रियदर्शनी बोल कपिल रही है, मिश्रा बोलिए ने प्रियदर्शनी। जिस तरह से बात करी थी उन्होंने, वो आज जिसमें जहर उगलने वाले लोग हैं, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री है, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जितने रुकिए जहर रुकिए, उगलने वाले उमेश लोगों उमेश को रुक आज जाइए, मंत्री पद बनाए गए हैं, रुक जाइए, लोगों को हरियाणा के देश को निकाय सोचने चुनाव की पे बात जरूरत कर है। रहे हैं, रुकिए। हाँ प्रियदर्शनी। हाँ, ये आपका सवाल दिल्ली देखिए, के इलेक्शन पे था। नहीं नहीं, विद्रोही भाई की मैं बातें सुन रही थी और मैं आश्चर्यजनक इतनी बातें उन्होंने कही, इतने मिच्योर, बड़े, मतलब जिसको कहते हैं बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, और उन्होंने ऐसी बात बोली, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है रेखा गुप्ता का। मैं उदाहरण दे देती हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण दे देती हूँ, इनकी एक नेत्री को लेके और एक हमारी जो अभी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, इन्हीं के साथ डूसू के टाइम पे 1995 की बात कर रही हूँ, इन्हीं के साथ जब सचिव थी रेखा गुप्ता जी, तब अलका लांबा जी अध्यक्ष थी डूसू की, ठीक है। उसके बाद अलका लांबा, जो कि सो कॉल्ड कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेत्रियों में गिनी जाती हैं, ठीक है, आज उनका, और ये उनके इनके हिसाब से तो अस्तित्व उनका बहुत बड़ा है, लेकिन उनको, इन लोगों को महिला लात कांग्रेस मार के के पहले राष्ट्रीय वो अध्यक्ष है भाई वो। हाँ, महिला अध्यक्ष और मैंने राष्ट्रीय सर अध्यक्ष, बिल्कुल 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 वोट बिल्कुल। बैंक की बात की है, मैं अस्तित्व आप तस्दीक कर गलत अर्थ रही हूँ, लगा रही मैं हैं। वोट बैंक की बात कर रही वरुण हूँ, जी मैंने ठीक है। क्या कहा था, बड़ी नेता है, वरुण जी हाँ, माफ आपने करना, कहा उनका आधार नहीं है, भविष्य में बन नेता है, जाएगा। ठीक है। वोट बैंक का नहीं नहीं, बहुत मैंने पॉपुलर अस्तित्व नेता का है, सवाल इन लोगों उठाया को है, लात मार के वो पार्टी के आम आदमी नेता है पार्टी में वो। चली गई थी, फिर आम आदमी अरे पार्टी से मैडम, वो इधर पार्टी आ के गई थी। नेता हैं वो, अस्तित्व बनाना रेखा अपने गुप्ता जी पार्टी राजनीतिक की महत्व नेता को है, मैं कब सार्थक इनकार करने के कर रहा लिए, हूँ, जब वेद भाई मैं बोल रहे इनकार थे मैं नहीं कुछ कर नहीं रहा। बोल रही थी, वेद भाई जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है। आप ये बताइए कि अगर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर से उधर पाला भरने को आप अस्तित्व बनाना बोलते हैं, तो मुझे गर्व है नहीं कह कि रहा, रेखा मैंने अस्तित्व की नहीं कही कार्यकर्ता है, मैडम, जो मैडम मैं कि इसे यही तो चुनाव साफ कर रहा हूँ। के साथ चलिए ठीक है। मैंने काम किया वो बात और नहीं वहीं कही पे जो आप कह रही पहली, ना। वरुण जी आप बताइए, वरुण जी आप समझा दीजिए मेरी बजाय, नहीं, जो आप कह रही है वो नहीं कहा मैंने, जो आप कह रही है ना बहन, इंदिरा साहब तो बहुत मैंने बड़े अस्तित्व नेता पे थे, सवाल नहीं इंदिरा उठाया। साहब तो बहुत बड़े नेता मैडम हैं, मैडम उन्होंने मैडम हरियाणा की मैंने नैया पार करा ली। अच्छा रुक जाइए, रेडू साहब कुछ ऐड राजनीतिक करना चाह रहे हैं, प्रभाव, प्लीज रेडू साहब जल्दी से। आप तो हाँ देखिए, विद्रोही जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शहरों में ज्यादा कोई बड़ा अस्तित्व नहीं। शायद विद्रोही जी भूल चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही वो पार्टी है जिसने हरियाणा प्रदेश में 85 सीटें जीत करके इतिहास बनाया था, और वो 85 सीटें ग्रामीण नहीं हो सकती, ये भी विद्रोही जी इस बात को मानते हैं। उसमें शहरी अरे भी सर सीटें वो थी, सारी वो सीटें इंडियन बीजेपी नेशनल ने लोकदल शहर में पार्टी जीती है थी, आपने नहीं जीती। जिन्होंने, शहर में बीजेपी थी, मैं बीआर आपके साथ था, मैं एक एक सीट बता देता हूं, वो सारी शहरी सीटें जो 17 जीती थी वो बीजेपी ने जीती थी, ग्रामीण आपने जीती थी। हाँ, इंडियन ने नेशनल आधी लोकदल बात मत पार्टी ने बताया करो 85 यार, सीटें पूरी 1987 में पूरी, जीतने का काम किया अरे था, सर पूरी जो बात देवराज बताया जी करो जब बताना चलिए हो। सर, समापन करना है मुझे, आप रुक जाइए। उसी समय से एक उमेश का रिएक्शन। दूसरी वरुण बात जी ये आप कहते सब हैं, कितना खतरनाक होता है, एक मिनट दूसरे को झूठा साबित हाँ, करो उमेश जी आ आप रहा सत्य हूं। बोलकर। अभी जैसे आपने बताया कि दिल्ली कैंट में
1.25 लाख में से लगभग 70,000 वोटें बची, लगभग 55,000 वोटें कट गई हैं और नई दिल्ली में 38,000 के लगभग वोट कटी हैं और ये कहते हैं कि ये गड़बड़ झाला किया गया है। देखिए, हमें किसी पार्टी से, भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन झूठा र्यूमर जो फैलाने की बात की जाती है उसकी बात हम जरूर करना चाहते हैं। अगर वहां पर आपको लगता है 55,000 वोट गलत काटी गई है तो किन वोटरों की वोट कटी है उनकी तरफ से तो आज तक कोई आवाज नहीं आई कि मेरी वोट काट दी गई। 55,000 नहीं, वहां तो आम आदमी पार्टी जीती है भाई, फिर क्यों आवाज आएगी? नहीं, आम आदमी जीती है, फिर भी 55,000 या नई दिल्ली की बात लगा लीजिए, 38,000 वोट कम नहीं होते हैं। हल्ला मच जाएगा, विरोध प्रदर्शन हो जाएंगी, सड़कें जाम हो जाएंगी। अगर 38,000 वोट गलत कटेंगी तो लोग खड़े हो जाएंगे। एक भी लोग अगर खड़ा हुआ हो, एक भी वोटर ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो तो उनकी बात करो। ये प्रवक्ता भाई खामखा जोर लगाते हैं भाई, एक जायज बात को जो जायज लगे सुनने वालों को। सर, अब समय हो गया, रेणु साहब समय ज्यादा हो गया, जल्द में उमेश भाई रुक जाइए। आम आदमी पार्टी ने नकली वोट बनवा। उमेश भाई मुझे बस अंत में बताइए, निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी क्या डेंट मारने की सिचुएशन में है? आम आदमी पूरी ताकत से निकाय चुनाव लड़ेगी और आईएनएलडी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं इनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ ही देना है। ये पिछले काफी टाइम से हरियाणा में भी देते आए हैं, आज दिल्ली की बात भी गए। आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, अजय चौटाला जी को भगवा रंग फैला के भाजपा मंत्री बनवा दीजिए। आप पूरी तरीके से एक ही राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। आपका और कोई मकसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जिताना, बचाव करना। चलिए ठीक है सर, समय हो रहा है, मैं माफी चाह रहा हूँ, फिर आपसे जुड़ेंगे, चर्चा करते रहेंगे निकाय चुनाव पे। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।